बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार। हर दिन नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू कराता आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर आया है आपके लिए आज ढेरों जानकारियां। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम हर दिन आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। तो देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौपालन के विकास के लिए अनुदान पर कई सुविधाएं हैं उपलब्ध। दलहन की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। कच्चू यानी अरबी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीणों को स्वरोजगार के रूप में गौपालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें आप अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, हस्तचालित चारा कटर, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, काऊ मैट, डीप बोरिंग, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान दलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें 40 से 50% अनुदान पर पावर नेपसेक स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट, पाइप, मोबाइल रेन गन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल, ट्रैक्टर चालित हल और रीज फरो प्लांटर ले सकते हैं। इससे लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो कंदीय फसल ओल की बुआई का समय चल रहा है। ओल से बेहतर उपज लेने के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। साथ ही बीज के रूप में ओल के 500 ग्राम वजन वाले टुकड़े का उपयोग करें। किसान भाइयों, अगर आप ओल की खेती करना चाहते हैं तो गजेंद्र सबसे उपयुक्त प्रभेद है। आप इसका चयन करें। श्री पद्मा या सुषमा नाम का प्रभेद है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये टेस्टेड है, ये अनुशंसित है, गजेंद्र प्रभेद, आप इसका चयन करें। ये मिल भी जाएगा। और ओल के बीज के लिए आप जो है सो आधे किलो का बीज का साइज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का ओल मिला है तो आप उसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट के आप 2-4 भाग में करके भी लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि एक बीज का जो टुकड़ा हो आधे केजी का हो तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि उसके बीज के ऊपर का जो भाग होता है, जो जिसे हम आँख कहते हैं, जिससे पौधे निकलते हैं, वो ज़रूर आना चाहिए। उसको ऊपर करके हम खेतों में लगाएंगे। तो इस तरीके से करके अगर आप ओल की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिंचित जमीन है तो वर्तमान तिथि से लेकर पूरे मई महीने तक कच्चू यानी अरबी लगा सकते हैं। झारखंड में कच्चू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद बिरसा अरबी 1 या मुक्ताकेशी लगाएं। झारखंड में हम जिसे कच्चू या पेचकी के नाम से जानते हैं, उसे अन्य राज्यों में अरबी के नाम से जाना जाता है। कच्चू की बुआई में 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कच्चू के उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरबी 1 और मुक्ताकेशी की उत्पादन क्षमता 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमज़ोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफोल या इथियोन या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी के भाव के बारे में जाना और साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर होने वाले मौसम के मिजाज के बारे में जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभी 2 बच्चा पेट में ही खराब हो चुका है। कितनी मुश्किल से आया हमारा ये राजा बेटा। अपनी जान लगा देंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत उदास बैठे थे। हाँ, 2-3 साल से उपज घट गई है। हम कृषि वैज्ञानिक से मिलके आते हैं। इसे संभालना। अब नहीं लड़खड़ाऊंगी। तुम फसल संभालो, मैं नस्ल संभालती हूँ। मिट्टी से ही पैदा होता है सब कुछ। हम जो मिट्टी को देंगे वही तो मिट्टी हमें वापस करेगी। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के बेतहाशा व्यवहार से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मिट्टी बीमार तो उपज बीमार, उपज बीमार तो संभव है उपज खाने वाले भी बीमार। वैसे तुम क्या देते हो? यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया दो, इसमें फायदा ही फायदा है। मिट्टी उपज और उपज खाने वाले हम सबकी सेहत का रखवाला नीम कोटेड यूरिया। माँ, बाबा आती हूँ ऑफिस से। बाय बेटा। बाय। नस्ल बचाइए, फसल बचाइए। नीम कोटेड यूरिया अपनाइए। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं कृषि तकनीकी सूचना केंद्र और किसान कॉल सेंटर के विषय में। जी हाँ, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और हमारे किसान भाई कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, किसान कॉल सेंटर में फ्री कैसे वो बात कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। हमारे विशेषज्ञ आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां किसान आकर कृषि से संबंधित सभी तरह की तकनीकें तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही खिड़की से किसानों को कृषि क्षेत्र की किसी भी फसल या पशु के बारे में तकनीकी ज्ञान तथा उससे संबंधित खाद, बीज आदि उपलब्ध कराना है। आज हमारे साथ है वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह और आज हम सर से बात करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक होगा। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कृषि तकनीकी सूचना केंद्र क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? कृषि तकनीकी सूचना केंद्र का जो एक इस तरह का एक सेंटर होता है जहाँ पे कि किसान आके सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाएं प्राप्त करने मतलब कि तकनीकियों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, योजनाओं से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी आप देखेंगे कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो, जनरली कृषि विश्वविद्यालय हो या जो ICAR के शोध संस्थान है, हर के पास एटिक बिल्डिंग ये रहती है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है कि किसान एक ही विंडो पे गया और वहीं पे अपनी तकनीकी भी प्राप्त कर लीजिए। मान लीजिए वो कोई प्रजाति के बारे में जानना चाह रहे हैं या गेहूं की खेती के बारे में जानना चाह रहा है तो गेहूं की तकनीकियां वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करके सूचना प्राप्त कर सकता है। वहीं पे गेहूं का बीज भी प्राप्त कर सकता है, वहीं पे खाद भी प्राप्त कर सकता है। जो जिस तरह का केंद्र होता है उस हिसाब से उनकी तकनीकी इंफॉर्मेशन सेंटर वैसे ही रहता है। इस केंद्र में कृषि संबंधित जानकारी के लिए किसानों को खुद आना पड़ता है। इसमें सुदूरवर्ती किसानों को थोड़ी परेशानी होती है, अतः इसके लिए किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके किसान अपने समस्याओं का निदान पूछ सकते हैं। कृषि तकनीकी सूचना केंद्र जो होता है वहाँ पे किसानों को खुद आना पड़ेगा। किसान कॉल सेंटर का गठन इसीलिए किया गया कि बहुत सारे हमारे किसान भाई काफ़ी दूरस्थ एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में, जहाँ पे कि कोई कनेक्टिविटी नहीं, इवन इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी नहीं है कि वो उसके द्वारा भी जुड़ के सूचनाएं ले सकते हैं। न उनको आने में दिक्कत है और न वो, और मान लीजिए केंद्र है वहाँ से 70-80 किलोमीटर रिमोट एरिया में, तो उनके लिए
किसान कॉल सेंटर का गठन किया गया है कि वो अपने फ़ोन के द्वारा, सिंपल फ़ोन, इसमें कोई स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन होना चाहिए बस, उससे वो फ़ोन करके 1800-180-1551 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे वो कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ रहते हैं किसान कॉल सेंटर में, तो वो इनके प्रश्न का जो भी समस्या है उनका निदान दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ इस तरह का प्रश्न भी किसान भाई का आ रहा है कि जो उस विशेषज्ञ के स्तर पे नहीं दिया जा सकता है, तो वो विशेषज्ञ जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं और जितने ज़िले में अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे वो डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने उनके नंबर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ से उनको वैज्ञानिक से सीधे किसान कनेक्ट हो जाता है और अपनी सूचना प्राप्त कर सकता है। ये सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इसमें किसान को भी एक भी रुपया का खर्च नहीं होता है और वो वहाँ पे रहते हुए अपना कॉल अपनी सूचना प्राप्त कर लेते हैं। किसान कॉल सेंटर के लिए 1800-180-155 पर डायल कर किसान भाई निःशुल्क कृषि संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जबकि कृषि तकनीकी सूचना केंद्र के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विश्वविद्यालय या शोध संस्थान तक स्वयं जाना पड़ता है। देखिए, इसमें जो किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर में तो किसान भाइयों को जानना चाहिए कि एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, जिसका है 1800-180-1551 1800-180-1551। ये नंबर सभी किसान भाइयों को याद रखना चाहिए, 1800-180-1551। इस नंबर पे कॉल करेंगे, किसान कॉल सेंटर से जुड़ जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई अलग से कोई पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कृषि तकनीकी सूचना केंद्र है, तो कृषि तकनीकी सूचना केंद्र तो हर एक केंद्र में अवस्थित होता है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे शोध संस्थान हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय है। तो किसान भाई वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे अच्छी बात क्या है कि सूचनाएं, कृषि तकनीकियों का सूचना तो वहाँ मिलेगा ही। वैज्ञानिकों से कोई समस्याएं, रोग, बीमारी, कीड़ा या पशु से संबंधित हो या फसल से संबंधित हो या फूड से संबंधित हो, तो वहाँ पे वैज्ञानिकों, क्योंकि हर एक, चाहे कृषि विश्वविद्यालय, चाहे शोध संस्थान हो, चाहे कृषि विज्ञान के एक बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ रहते हैं। तो एक ही केंद्र पे विभिन्न तरह के विषयों विशेषज्ञ होने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान हो जा सकता है। और हर एक कृषि सूचना तकनीकी केंद्र के पास अपनी विशेषज्ञता होती है। कोई हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा उनका विशेषज्ञता होती है, कोई जैविक खेती में होता है। अलग अलग केंद्र का अलग अलग जो मैंडेट होता है, उसी हिसाब से कृषि सूचना तकनीकी केंद्र भी स्थापना होता है। तो उससे संबंधित मान लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र पे गए तो वो सूचनाएं तो उनको मिली, रोग बीमारी से निदान का भी तो मिला, साथ में उनको ज़रूरत है मशरूम का बीज का है तो मशरूम का बीज भी ले लिए। मशरूम कैसे उत्पादन हो सकता है उसको भी आप वहाँ पे देख लें कि मान लीजिए जैविक खाद की ज़रूरत है, उसके बारे में क्या डोजेज होना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, वो भी पता चल जाएगा। यदि उससे संबंधित उनको ज़रूरत है जैविक खाद का तो जैविक खाद भी वो खरीद सकते हैं। मतलब एक ही, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम जो कर सकते हैं कि एक विंडो पे आएंगे, किसानों की सभी तरह की समस्याएं, चाहे तकनीकी हो, चाहे लागत से इनपुट कॉस्ट का हो, चाहे मार्केट से जोड़ने का हो, चाहे उसका कैसे हम स्वास्थ्य वैल्यू एडिशन, द्वितीय कृषि में कैसे उसको कर वैल्यू एडिशन करके इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे एफपीओ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे मार्केट सेलिंग, सभी तरह की चीज़ें एक ही केंद्र पे उपलब्ध हो जाती है। तकनीकों के अलावा यहाँ से कृषि योजनाओं की भी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा योजनाओं की जानकारी के लिए मीडिया तथा इससे संबंधित विभाग हमेशा मौजूद रहते हैं। देखिए, सूचनाओं और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन का कई माध्यम है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, किसान गोष्ठी, फार्मर साइंस इंस्ट्रक्शन है, जो केंद्र है वहाँ पे। तो किसान भाई को तो जो प्रिंट मीडिया में आजकल योजनाओं के बारे में आप देखे होंगे कि पेपर के द्वारा भी प्रकाशित होता है। तो जो पेपर होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, उन न्यूज़पेपर में उस चीज़ की सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। जब किसान भाई हैं तो जो भी भारत सरकार का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके वो प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार का जो कृषि का पोर्टल है वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई जब आए, जैसे रांची जिला की बात है, रांची जिला आए तो रांची में कृषि विज्ञान केंद्र या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे ज़रूर जाएं, वहाँ से उनको सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक योजनाओं की बात है तो किसान भाइयों को अपने ब्लॉक स्तर पे जो बीटीएम है, एटीएम है, उनसे संपर्क में
BO हैं और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला बागवानी पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये सब जो केंद्र हैं वहाँ पे भी जाके योजनाएं हों चाहे तकनीकियाँ हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ICT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट हर जगह पहुँच गया है, स्मार्टफोन बहुत लोगों के पास है, तो हर एक चीज़ का वो पोर्टल है, हर एक वेबसाइट है। किसी भी वेबसाइट जैसे KVK करना है तो KVK कृषि विज्ञान केंद्र रांची लिखे या कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा, कोई भी चीज़ करेंगे तो वो आ जाएगा, उनका वेबसाइट आ जाएगा, उन पर बहुत सारी सूचनाएं हैं। इसलिए भारत सरकार की कोई सूचना प्राप्त करना है तो कृषि मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डालेंगे तो उनका आ जाएगा वेबसाइट, वहाँ से बहुत सारी क्या क्या योजना है, या नेशनल बी बोर्ड की क्या मधुमक्खी पालन में क्या क्या योजना है, या नेशनल बी बोर्ड पे जा सकते हैं। यदि कोई हॉर्टिकल्चर की है तो बागवानी मिशन में जाके सूचना पढ़ दें। तो आजकल तो ICT के द्वारा किसान घर बैठे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। आज की तारीख में कृषि तकनीकी सूचना केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ से उन्हें एक ही खिड़की से किसी खास फसल या पशुओं के पालन की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा उन्हें उससे संबंधित खाद, दवा, बीज आदि सभी प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए दूसरी जानकारी लेकर आए हैं। अदरक और हल्दी की खेती आप कैसे करेंगे? आमतौर पर हमारे विशेषज्ञ अदरक और हल्दी की खेती करते ही हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन इसकी खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से करें हमारे किसान भाई तो उन्हें काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। जानने के लिए आइए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। किसान भाइयों, हल्दी और अदरक एक कंद वर्गीय फसल है। अपने झारखंड प्रदेश में इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु इनकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इनकी उपज बागवानी के खाली स्थान में भी की जा सकती है, जिसे किसान भाई बागवानी के अलावा हल्दी की खेती से भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप खेती तो हमेशा करते आ रहे हैं और नई नई तकनीकों के साथ भी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंदर कुमार सिंह। जानते हैं कि हल्दी व अदरक की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे और कैसे इससे अधिक से अधिक हम मुनाफा ले पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में जो कंद वर्गीय सब्जियां होती हैं उनकी खेती बहुत ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु दोनों ही इनकी खेती के लिए उपयुक्त है। विभिन्न कंद वर्गीय सब्जियों में जब हम बात करते हैं तो अदरक और हल्दी इनका प्रमुख स्थान होता है। अदरक और हल्दी एक ऐसी फसल है जिसे न सिर्फ जिसकी खेती करके अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है, बल्कि अगर झारखंड राज्य में बात करें, जैसा कि पिछले कुछ समय से प्रचलन देखा जा रहा है कि किसानों का बागवानी की तरफ भी रुझान बढ़ा है और फल बागों के भी स्थापना में किसान अपनी रुचि दिखा रहे हैं। किसानों के साथ अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है कि जब उनके बाग विकसित हो जाते हैं तब चूँकि पूरे खेत में छाया आने लगती है, तो उनका ये प्रश्न ज़रूर रहता है कि हम इस स्थान को कैसे उपयोग करें। तो अदरक और हल्दी विशेष रूप से इस तरह के स्थानों के लिए जहाँ छाया आती है, बागों के बीच में अंतर्वर्ती फसलों के रूप में भी उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इनकी खेती भी सफलतापूर्वक किसान कर सकते हैं और बागों के साथ साथ इसकी खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनकी खेती के लिए भूमि का चुनाव ऐसा हो जिसमें जल जमाव की समस्या ना हो, अन्यथा फसलों के सड़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा भूमि की जांच के बाद ही अम्लीय मिट्टी के स्तर के अनुसार उसमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। इनके खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले तो भूमि की एक गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, फिर भूमि में हल्की जुताई कर उसमें पाटा चला देना चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, कंदों का विकास उतना ही अच्छा होगा। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें भूमि के चुनाव की, तो हमें हमेशा ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए सबसे प्रथम जहां पानी का जमाव किसी भी हालत में ना होता हो। क्योंकि ये कंद वर्गीय सब्जियां हैं, जो कि फसल है जो कि भूमि के नीचे उगती है, कंदों का विकास भूमि के नीचे होता है। तो अगर पानी का जमाव होता है या जल निकास की अच्छे से व्यवस्था नहीं की गई है तो कंद सड़ने की समस्या अक्सर देखी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसा हमने बताया कि जल जमाव से मुक्त भूमि का चुनाव करें। अम्लीय भूमि है तो उसके लिए आप सबसे पहले तो मिट्टी जांच करा के ये आश्वस्त हो जाएं कि मिट्टी में अम्लीयता का स्तर क्या है, और उसके हिसाब से ही अनुशंसित मात्रा में आपको चूने का प्रयोग करना होगा। कंदों की बुआई से पहले हमें रोग मुक्त कंदों का चुनाव करना चाहिए। इन फसलों के लिए अपने प्रदेश के लिए कई अनुकूल प्रजातियां हैं, जैसे अदरक के लिए सुरुचि, सुप्रभा तथा सुरभि, वैसे ही हल्दी के लिए राजेंद्र सोनिया काफ़ी अच्छी प्रजाति मानी जाती है। जब हम इसमें बात करते हैं कंदों के चुनाव की, तो हमेशा रोग मुक्त कंदों का चुनाव करें।
सर्वप्रथम अच्छी प्रजाति, जैसे अगर अदरक में बात करते हैं सुरुचि है, सुप्रभा है, सुरभि है, ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें। अगर हम हल्दी में बात करते हैं तो राजेंद्र सोनिया, जो हमारे समस्तीपुर स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई प्रजाति है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। अच्छी प्रजाति है, अच्छी उपज वाली ये सभी प्रजातियां हैं और इससे आपको अच्छा उत्पादन के साथ अच्छी आमदनी भी प्राप्त होगी। हल्दी की खेती विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसा अभी प्राकृतिक खेती में हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे जैविक रोगनाशी हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हल्दी को पिसवा के उसका हम जैविक रोगनाशी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव होता है। तो हमारी यही अनुशंसा रहती है कि प्रत्येक किसान को अपने यहाँ हल्दी की खेती ज़रूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, कंदों में सड़ने की समस्या भी आती है, तो उनके उपचार के लिए दवाएं बाजार में उपलब्ध है, अतः अनुशंसित दवाओं का मात्रानुसार प्रयोग कर रोग व्याधि से बचा जा सकता है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि जो कंद सड़ने की समस्या होती है, उसके बचाव के क्रम में हम कंदों को उपचारित अवश्य कर लें। कंदों को उपचारित करने के लिए मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का कंपाउंड जो एक फार्मूला आता है बाज़ार में रोगनाशी का, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो 0.2% के रूप में उसका हम घोल बना लें और फिर उसमें कंदों को आधे घंटे के लिए हम उसमें डुबा दें। इस प्रकार से कंदों को उपचारित करने के बाद उसे हल्की छाया में रख देते हैं कुछ समय के लिए और फिर जब हम इनकी बुआई करते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मृदा जनित फफूंद वाली बीमारियां होती हैं उससे कंदों का अच्छा बचाव हम कर लेते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं इसमें रुपाई की, तो जब भी हम कंदों की रुपाई कर रहे हैं तो कतारों के बीच में कम से कम 1 फीट की दूरी रखिए और कंदों से कंद के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र में जो हम लोग समय समय पर अनुसंधान करते रहते हैं, उससे ये देखा गया है कि यदि आप 5 लाइन अदरक के बाद 1 लाइन अगर हल्दी की लगाते हैं तो और जो हमारी सिंचाई के चैनल हैं उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि हल्दी की लाइन से होते हुए पानी अगर अदरक की लाइनों में जाता है तो जो कंद सड़न की समस्या होती है उस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसा हम लोग के अनुसंधान में भी देखा गया है। तो इस प्रकार से आप अदरक और हल्दी की मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है बल्कि अदरक में रोग नियंत्रण में भी हमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। जब आप कंदों की रोपाई करते हैं तो कतार से कतार की दूरी 1 फीट तथा कंद से कंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। यदि 5 पंक्ति अदरक के बाद 1 पंक्ति हल्दी की लगाई जाए तो सिंचाई का प्रबंधन हल्दी के मार्ग से किया जाए तो भी सड़ने की समस्या काफ़ी कम होगी। किसान भाइयों, जैसा हमने बताया कि आप जब खेती शुरू कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो खेत है वो पूरी तरह से जल जमाव से मुक्त होना चाहिए, जो कि एक सामान्य नियम है आप कंदवर्गीय सब्जियों की जब खेती करते हैं तो। दूसरा, ये हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी जो भूमि का ढाल है उस तरफ ही आप नालियाँ बनाएं, जिससे कभी अगर पानी की समस्या होती है, अधिक पानी की समस्या होती है तो वो निकल जाए। और अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप कंदों की बुआई अभी ही कर सकते हैं, जो हमारा समय चल रहा है। अगर सिंचाई की समस्या है आपके यहाँ तो अभी रुक जाएं और इसकी जो बरसात जब शुरू हो जाती है उस समय को टारगेट करते हुए इसकी बुआई करें, तो हमारा बरसात का उपयोग होके लगभग 8 महीने में हमारी फसल जो है वो कटाई लायक हो जाती है। जब ऊपर की पत्तियां उसकी पूरी तरह से सूख के गिरने लगती हैं तब ये हमें समझना चाहिए कि हमारी फसल जो है वो कटाई लायक हो चुकी है और तब हमें कंदों को उखाड़ के मिट्टी को ठीक प्रकार से साफ करके और उनको भंडारित करना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से यदि वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर अदरक और हल्दी की खेती की जाए तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।